प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं राकेश कुष्टी बायोलॉजी बिंग्स चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ 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 आप लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स फॉर क्लास 12th बायोलॉजी। सबसे पहले जीएमओ का पूरा जो नाम फुल नेम है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी आनुवांशिक रूपांतरित जीव। जिस जाइगोट में डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं वह एक फीमेल या कन्या या लड़की शिशु में विकसित होता है। आनुवांशिकी एवं आकार की रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहते हैं। जब दोनों गैमीट्स एक समान होते हैं तो वो समयुग्मजी अर्थात आइसोगैमस कहलाते। अधिकांश जलीय जीवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे फ्रॉग है। अब सेकंड लेसन है पुष्पी पादपों में जनन। तो सबसे पहले बीज में भ्रूण पोष का मुख्य कार्य रहता फूड सब्सटेंस का संग्रहण करना, यानी स्टोरेज करना। पक्षियों द्वारा होने वाला जो पॉलिनेशन है उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। जो एप्पल है, सेब है, वो फॉल्स फ्रूट यानी असत्य फल यानी कूट फल का उदाहरण है। तो असत्य फल उसे कहते हैं जिसका विकास ओवरी के अतिरिक्त फ्लावर के किसी भी पॉट से होता है, वो फॉल्स फ्रूट्स कहलाते हैं। और ट्रू फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स जिनका जो विकास है केवल ओवरी से होता है। अब प्लांट्स में ओवरी यानी अंडाशय से फल का विकास होता है। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। मक्के के एक बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं। सरसों में चतुर्दीर्घी टेट्राडाइनामस स्टेमेंस पाए जाते हैं। आवृत बीजी पौधों में जो पुंकेसर रहता, एंडोसियम रहता, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। साल्विया में कीटों द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है, यानी साल्विया का जो पौधा है वो कीट परागित पौधा है। पॉलन ग्रेन्स की जो आउटर वॉल रहती है जिसे हम एग्जाइन कहते हैं, जो कि थिक, स्पाइनी और मतलब मोटी होती है। इसके बाद बीज रहित फल बनने की क्रिया को हम अनिषेक जनन यानी पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं। नेक्स्ट लेसन है मानव जनन यानी अंडाणु जनन, यानी उसमें मतलब ऊजेनेसिस में एक अंडाणु जनन से एक ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडीज बनती हैं। मानव सजीव प्रजक उत्पत्ति वाला है, यानी जो मानव है वो विविपेरस है अर्थात विकसित शिशु को जन्म देने वाला है। मानव में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल ही भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण एवं गर्भावस्था के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट लेसन है जनन स्वास्थ्य यानी सिफिलिस एक जीवाणु जनित यौन संचरित रोग है। एड्स बीमारी में HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी सेल्स को नष्ट करने का कार्य करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम सन 1951 से शुरू किया गया। जनसंख्या पर निबंध मॉल्थस के द्वारा लिखा गया। अब जैव सूचकांक इक्वल टू होता है डेथ रेट या बर्थ रेट इंटू 1000। इसके बाद है नेक्स्ट लेसन है वंशागति एवं जैव विविधता। तो वे जीन्स
जो एक ही गुणसूत्र पर यानी क्रोमोसोम्स पर रहने की प्रवृत्ति रखते हैं वे लिंक्ड जीन्स यानी सहलग्न जीन्स कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की इकाई को हम म्यूटॉन कहते हैं, यानी म्यूटेशन किसी भी जीव में जो अचानक उत्परिवर्ती लक्षण उत्पन्न होते हैं वो म्यूटेशन कहलाते हैं। मानव में लिंग निर्धारण वाय गुणसूत्र जो कि लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी आनुवांशिकी के पितामह यानी जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अध्याय है वंशागति का आणविक सिद्धांत। जीन्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन में काट छांट को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा जीवों के लक्षणों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब यहाँ पर ट्रिपल कोडॉन है UAA, UAG एवं UGA। इन्हें हम समापन कोडॉन्स कहते हैं। जो कोडॉन्स हैं वो ट्रिपलेट, सार्वजनिक एवं असंदिग्ध होते हैं। डीएनए की सूचना का अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन के रूप में किया जाता है। यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम्स का नाम आरएनए पॉलीमरेज है। नेक्स्ट लेसन है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो रोगों का जन्म सिद्धांत रॉबर्ट कोच ने दिया था। ह्यूमेलिन जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है। एड्स यानी यौन लैंगिक रूप से संचरित रोग की श्रेणी में आता है। गोनोरिया नीसेरिया गोनोरही के द्वारा होता है। कैंसर के लिए उत्तरदायी जो जीन्स है उसको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। यह एक अत्यंत घातक यानी लीथल जीन्स है। ब्लड के कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं जिसमें WBC की संख्या बढ़ती है। हेपेटाइटिस रोग एक वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। आदर्श टीका यानी आइडियल जो वैक्सीन्स रहती है वह रोगजनक एवं विषाक्त कभी नहीं होना चाहिए। जीवित टीकों में रोगजनक हमेशा लिविंग स्टेज में होते हैं। नेक्स्ट लेसन है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति से विलोपित कर दिया गया। अब मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। पनीर बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग यानी नाइट्रीकरण बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से पैक्टिनेज एंजाइम क्लॉस्ट्रीडियम प्रजाति की सहायता से बनाते हैं। सूक्ष्म जीवों का आकार 0.1 mm से भी कम होता है। दही यानी कर्ड लैक्टोबैसिलस जीवाणु की सहायता से बनाया जाता है। दूध से पनीर यानी चीज बनाते समय फलों जैसी सुगंध लाने के लिए डाला जाने वाला पदार्थ योगर्ट कहलाता है। दूध से सीधे दही छेना यानी कच्चा छेना होता है। दूध से सीधे बना जो छेना रहता है वो कच्चा छेना कहलाता है। अब एंटी फंगल बैक्टीरियल एंटीबॉडीज पदार्थ पॉलीमिक्सिन होता है। नेक्स्ट लेसन है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। डीएनए में संचित सूचना के संचरण और फिर से प्रकट होने एवं लक्षणों के बनने को भावाकृति कहा जाता है। ह्यूमेलिन मानव निर्मित इंसुलिन है। क्लोनिंग से अवांछित गुणों वाले जीन्स भी उत्पन्न हो जाने की संभावना होती है। वाहक यानी वेक्टर का विदलन एवं शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन आसान होना चाहिए। नेक्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसे जीव भी उत्पादित किए जा सकते हैं जिनका जीनोटाइप सर्वथा नया हो।
नेक्स्ट अध्याय है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो देश के जैव संसाधनों की चोरी करना, डकैती करना, उन्हें जबरन हड़पना, गैर कानूनी तरीके से उनका दोहन करने की प्रक्रिया बायोपायरेसी यानी जैव दस्युता कहलाती है। और जैविक पदार्थों के उपयोग के लिए बायो पेटेंट एक प्रशासकीय आज्ञा पत्र है। नेक्स्ट, जीवित जीवधारियों द्वारा उत्पन्न यौगिक जैव अणु होते हैं। जैव आचार संहिता मानकों का एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग हमारे कार्यों एवं जैविक संसार के बीच संबंधों को नियंत्रित करने में होता है। ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया हो उसे GMO अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट अध्याय है जीव एवं समष्टियां। तो मांसल पौधे पत्ती नुमा संरचना धारक तने को हम पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। इसका उदाहरण है नागफनी यानी ओपनसिया। पिस्टिया की जड़ों में रूट कैप के स्थान पर रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। पाइनस की जड़ों एवं फंगस के सह संबंध को सहोपकारिता कहा जाता है। रेफ्लिसिया एक मूल परजीवी पौधा है और रेफ्लिसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्पधारी पौधा कहलाता है जिसका डायमीटर लगभग 1 मीटर के बराबर है। ऑर्किड एक अधिपादप उपरिरोही पादप है और भूमंडल का वह भाग जहां जीव जंतु रहते हैं वो स्थलमंडल कहलाता है। लास्ट अध्याय है इकोसिस्टम। प्लांट्स की जैव स्थिरीकारक यानी उत्पादक यानी प्लांट्स को जैव स्थिरीकारक या उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वे CO2 का स्थिरीकरण करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक ऑक्सीजन है। एजिस टेंसले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया और प्रत्येक इकोसिस्टम एनर्जी के लिए सूर्य पर आधारित होता है। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो हमेशा सीधा होता। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।